students, today we are going to discuss about heredity and evolutions. Let's start terminology. First is heredity. Heredity और inheritance is the same words. Heredity means कुछ कैरेक्टर्स जो कि पेरेंट्स से चिल्ड्रंस में ट्रांसमिट होते हैं, हेरिडिटी होता है। यानी कि जैसे हम कई बार कहते हैं कि जो चिल्ड्रंस का जो हेयर कलर है या कर्ली हेयर है या स्ट्रेट हेयर है वो उसकी मदर से आया है, या जैसे स्किन टोन का कलर हम कई बार कंपेयर करते हैं कि उसके फादर से आया है। तो जो कैरेक्टर उसके पेरेंट्स से चिल्ड्रंस में ट्रांसमिट हो रहे हैं वही कहलाता है हेरिडिटी। तो ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी। ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी इज द सेम वर्ड्स, यानी कि हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं तो चाइल्ड या यंग ऑफ एनिमल्स। टर्मिनोलॉजी की जब हम बात करते हैं जेनेटिक्स में तो हम चाइल्ड और यंग ऑफ एनिमल्स के स्पेस पे क्या बात करते हैं, ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी को वर्ड को यूज करते हैं। ऐसे ही जब हम कैरेक्टर की बात करते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो, तो उसके वर्ड पे हम क्या कहते हैं, ट्रेट्स वर्ड बोलते हैं। तो जो ट्रेट्स है इसको हम क्लासिफाई करते हैं टू में, इनहेरिटेड ट्रेट्स और एक्वायर्ड ट्रेट्स। जो इनहेरिटेड ट्रेट्स है यहाँ पर हेरिटेड यानी कि इसकी जो वर्ड है पीछे से हम इसको कर सकते हैं कि हेरिटेड मतलब वही जो ट्रांसमिट हो रहे हैं कैरेक्टर पेरेंट्स टू चिल्ड्रंस में, वो ट्रेट्स। एक्वायर्ड ट्रेट्स जैसे कि जो पर्सन अपनी लाइफ टाइम में डेवलप करता है जिन कैरेक्टर्स को, वो कहलाते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। तो हम अब इसमें दोनों में डिफ्रेंशिएट करते हैं कि इनहेरिटेड ट्रेट्स और एक्वायर्ड ट्रेट्स में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट, traits which are inherited by parents, जो कैरेक्टर पेरेंट्स से चिल्ड्रंस में आ रहे हैं। traits which are not inherited by parents, जो acquired है वो पेरेंट्स से नहीं आते हैं। क्योंकि ये जरूरी नहीं है ना कि अपन कहें कि हीरो का बेटा हीरो होगा या रेसलर का बेटा रेसलर होगा। ये इन्वायरमेंटल फैक्टर पर डिपेंड करता है कि यदि उसको वही इन्वायरमेंट मिलता है, यानी कि तो जैसे कि रेसलर है यदि उसको वही प्रैक्टिस वगैरह कराई जा रही है तो मे भी हो सकता है कि रेसलर का बेटा रेसलर हो जाए, लेकिन ये कैरेक्टर उसके बाय बर्थ नहीं आता है। सेकंड जो डिफरेंस है, डेवलप ड्यू टू रिशफलिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स एंड म्यूटेशंस, यानी कि जो जीन का स्ट्रक्चर है उसमें जीन्स का जो सीक्वेंस है डीएनए में वो चेंज हो जाता है। वो चेंज यानी कि इसको हम म्यूटेशंस भी बोलते हैं। म्यूटेशन किस वजह से होता है, जैसे आयनाइजिंग रेडिएशंस है, कुछ केमिकल्स है या कुछ वायरसेस है जो उसके जीन स्ट्रक्चर्स में चेंज कर देते हैं। जब जीन स्ट्रक्चर में चेंज होता है तो यानी कि जीन्स की उसको हम कह सकते हैं जिनकी रीसफलिंग हो गई, यानी कि जैसे हम इस तरह से इसको समझ ले कि जैसे एक जीन का स्ट्रक्चर ये है, अब इस जीन के बजाय यहाँ पर सी डिलेट हो गया और ये जो जीन है वो यहाँ पर आ गया, यहाँ की इस जीन की रीसफलिंग हो गई, वो जो यहाँ पर ये डी से पहले था वो डी के बाद में आ गया। इस तरह से कुछ भी जीन के स्ट्रक्चर में चेंज हो सकता है। जो ये जीन के स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं, यानी कि जिनको हम म्यूटेशंस कह रहे हैं, म्यूटेशन की वजह से जो चेंज करते हैं वो जो फैक्टर्स हैं वो कहलाते हैं म्यूटाजेंस कहलाते हैं। उसके बाद में डेवलप ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। यहाँ पर मैंने यही कहा कि जो इन्वायरमेंट है वो बेसिक रूप से डिपेंड कर मतलब डेवलप करता है उस एक्वायर्ड ट्रेट्स को। फिर इनहेरिटेड ट्रेट्स आर प्रेजेंट इन द पर्सन सिंस द टाइम ऑफ हिज बर्थ। जो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स होते हैं, ट्रेट्स होते हैं, वो बाय बर्थ यानी कि बर्थ के साथ में ही आ जाते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट्स आर द वन दैट ए पर्सन डेवलप ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। ये कैरेक्टर अपने लाइफ टाइम में डेवलप किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे कर्ली हेयर है, आईज का कलर है, स्किन का कलर है, ये जो कैरेक्टर है वो इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं। स्विमिंग है, जो पर्सन होता है उसको वो लर्न करता है, सीखता है। डांसिंग है, म्यूजिक है, या मसल्स गेन करना है बाय एक्सरसाइज के थ्रू, तो ये अपनी लाइफ टाइम में जो पर्सन होता है उनको वो अपने डेवलप करता है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इनहेरिटेड ट्रेट्स और एक्वायर्ड ट्रेट्स में। तो ये यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। टर्मिनोलॉजी में फर्स्ट हमने करी है हेरिडिटी। अब से नेक्स्ट है जीन, यानी कि अभी जब हम बात कर रहे थे हेरिडिटी की कि जो कैरेक्टर है वो पेरेंट्स से चिल्ड्रंस में ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो जो ये कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहे हैं इनके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, किसके थ्रू कैरेक्टर पेरेंट्स से चिल्ड्रंस में ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो जीन है। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी की तरफ से फंक्शनल यूनिट है जो कैरेक्टर को पेरेंट्स से चिल्ड्रन में या ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट कर रही है।
प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स। हमने जब आपने पहले 9th क्लास में पढ़ा होगा कि ये सेल है, सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट, और न्यूक्लियस में जो ये धागे, ये जो स्ट्रक्चर थी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थी, धागे जैसी संरचना थी, वो क्रोमोसोम्स थे। क्रोमोसोम्स में डॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे, ये थे जीन। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, ये स्ट्रक्चर न्यूक्लियस, और ये सेल। तो समझ में आ गया कि जीन कहाँ पर प्रेजेंट है? क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है? सेल में। डिफरेंट जीन्स फॉर डिफरेंट ट्रेड्स, यानी कि जितने कैरेक्टर हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए अलग अलग जीन्स रेस्पॉन्सिबल है। कर्ली हेयर के लिए अलग जीन रेस्पॉन्सिबल होता है, स्ट्रेट हेयर के लिए अलग है, टॉल के लिए अलग जीन है, ड्राफ्ट के लिए अलग जीन है। जीन वर्क इन पेयर्स, जीन हमेशा पेयर में वर्क करते हैं। लाइक टी टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अभी पेयर्स में यानी कि कॉन्ट्रास्ट के रूप में प्रेजेंट है इनके। तो जो टी है ये है टॉल के लिए रेस्पॉन्सिबल। ये जो कैपिटल से हम जिनको शो करते हैं वो डोमिनेंट कहलाते हैं, डोमिनेंट जीन, डोमिनेंट ट्रेड्स। और जो स्मॉल से शो करते हैं वो है रिसेसिव। तो ये जब टॉल और टॉल जीन्स होते हैं तो जो कैरेक्टर डेवलप होगा वो कैसा होगा? टॉल वाला। यहाँ पर कैपिटल टी यानी कि टॉल, स्मॉल यानी कि ड्राफ्ट। तो अब जो कैरेक्टर डेवलप होगा वो डोमिनेंट वाला होगा यानी कि टॉल। यहाँ पर ड्राफ्ट, ये टॉल। तो कैरेक्टर कौन सा डेवलप होगा? टॉल वाला, क्योंकि डोमिनेंट ही अपने कैरेक्टर को शो करता है, रिसेसिव जो होता है वो अपने कैरेक्टर को शो नहीं कर पाता। यहाँ पर दोनों स्मॉल टी है तो ये भी ड्राफ्ट कैरेक्टर, ये भी ड्राफ्ट। तो अब कैरेक्टर जो डेवलप होगा वो कैसा होगा? ड्राफ्ट वाला। तो जो यहाँ पर जीन यानी कि टी के साथ में टी, स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी, स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी, तो ये कहलाते हैं एलील्स, यानी कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए गिवन जीन्स। यानी कि जो भी जीन दे रखे हैं उसकी एक डिफरेंट फॉर्म प्रेजेंट होती है। कैपिटल टी है, एलील्स जो है वो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? टॉलनेस के लिए। जो स्मॉल टी एलील्स है वो रेस्पॉन्सिबल है ड्राफ्टनेस के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास में डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन। जैसे अभी हमने बात करी कि जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, अपने आप को शो कर रहा है, वो डोमिनेंट जीन है। और जो डोमिनेंट जीन्स की प्रेजेंस में अपने आप को शो नहीं कर रहा, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, वो कहलाता है रिसेसिव जीन्स। तो इट इज ए जीन विच इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ ओवर अनदर कॉन्ट्रास्टिंग जीन्स। It is a gene which is unable to express itself effect in the presence of dominant genes। यानी कि जब dominant gene present है तो वो recessive जो genes है वो अपने आप को show या express नहीं कर पाता। जो dominant genes है it can express both heterozygous and homozygous condition, यानी कि दोनों में अपने आप को express कर रहा है, heterozygous condition में भी और homozygous condition। like यानी कि जब दोनों capital T थे यानी कि डबल T और T, तब भी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था डोमिनेंट जीन, और एक उसके साथ में रिसेसिव जीन प्रेजेंट था, यानी कि अभी हिट्रो कंडीशन से एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, तब भी वो अपने आप को डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस कर रहा था। इट कैन एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशंस। जो रिसेसिव जीन है वो केवल अपने आप को होमोजाइगस कंडीशंस में ही शो करेगा, यानी कि स्मॉल टी। क्योंकि जब हमने यहाँ बात कर दी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ तो जो डोमिनेंट है वही अपने कैरेक्टर को शो करेगा, या अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं करेगा। इसलिए जो रिसेसिव जीन है वो केवल होमोजाइगस कंडीशंस में ही अपने आप को शो करेगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास में, अभी हम जो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस की बात कर रहे थे कि होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है। तो होमोजाइगस व्हेन द टू फैक्टर्स ऑफ ए कैरेक्टर आर आइडेंटिकल्स, यानी कि जब दो कैरेक्टर है कि दो जीन्स बिल्कुल आइडेंटिकल यानी कि एक दूसरे की बिल्कुल जस्ट कॉपी है, वो कहलाता है होमोजाइगस। जैसे टी और टी ये दोनों आइडेंटिकल है, एक दूसरे की कॉपी है,
तो ये कहलाते हैं होमोजाइगस। स्मॉल टी ये एक दूसरे की कॉपी है, कैपिटल आर, स्मॉल आर जो जीन्स पेयर में है वो सेम एक दूसरे की कॉपी है, आइडेंटिकल है, वो है होमोजाइगस। और हेटेरोजाइगस व्हेन द टू फैक्टर्स ऑफ ए कैरेक्टर आर डिफरेंट, यानी कि जो जीन्स का पेयर है वो दोनों कैसा है, डिफरेंट है, तो वो कंडीशन कहलाती है हेटेरोजाइगस वाली। जैसे एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, यानी कि टॉलनेस के साथ ड्राफ्टनेस वाला जीन है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, तो ये जो कॉन्ट्रास्ट में जीन प्रेजेंट है अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में, ये कंडीशन कहलाती है हेटेरोजाइगस कंडीशंस। खत्म।